Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, we are learning about modal in these days and we have uploaded our third video of modal and this is our fourth part of this chapter. I hope कि आपको सभी वीडियोस जो हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सभी मॉडल्स के टाइप को अच्छे से डिफाइन किया जा रहा है और मुझे भी होप है कि आप लोगों को भी वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज हम अपने नेक्स्ट टाइप करते हैं शुड और वुड। लास्ट में हमने विल शैल किया था, अब उन्हीं की पास्ट फॉर्म शैल की शुड और विल की वुड करेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारी आज के मॉडल शुड से स्टार्ट करते हैं। शुड जो है वो शैल की पास्ट फॉर्म होती है, जो हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उस शैल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, शुड। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल डाला है, आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क। तो शैल का किसमें चेंज कर देंगे भाई, शुड में। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। अब सेकंड में देखो भाई, जैसे कि एक तो मैंने शैल का ले लिया है और एक जगह ऐसी आती है जहां हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हमारा शुड आ जाएगा, सेकंड थर्ड पर्सन है तो हमारा वुड आ जाएगा। उसी के बिहाफ पे मैंने एक और सेंटेंस ले लिया है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। क्वेश्चन मार्क लगेगा भाई। ही आस्क्ड मी इफ आई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यू था, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी था, उसके लिए मैंने यहाँ आई लिखा और आई के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब शुड लगाई, हेल्प, और मी को फिर चेंज कर दिया हमने सब्जेक्ट में, तो वहां पर आ गया हिम। तो हमने देखा कि जो शुड है वो हमारा कहाँ पर यूज होता है, वो होता है हमारा जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तब शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में हमारा क्या यूज होता है, शुड यूज होता है। तो एक तो यूज ये हुआ और दूसरा यूज देख लेते हैं भाई। दूसरा यूज है मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक जो हमारी ड्यूटी है वो, और एक हमारा होती है पाबंदी। वो हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, मोरल, और हमें ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। मीन्स हमारे अंदर वो मोरालिटी होनी चाहिए अपने नेशन के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने बड़ों के प्रति। तो देखते हैं कि हमारी ड्यूटी को कैसे शो करता है। ये वाला एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। ये बोले तो हमारे जो हरियाणा बोर्ड है, HBSE है या CBSE है, उन दोनों का ही फेवरेट है और ये बार बार आपके एग्जाम में आता है ये वाला। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जितना भी कंसेप्ट है उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल लिए गए हैं वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप हमारा कंसेप्ट ही देख लोगे ना तो उसमें जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड डाले जाते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से देखा करो, अच्छे से समझा करो, ताकि अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट वो कंसेप्ट को क्लियर करके और हमारे एग्जाम्पल को देखकर अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अपनी ग्रामर पर कमांड कर सकते हैं, अपनी ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा है वन शुड लव वंस कंट्री। ये हमेशा ही आता है, शुड की जगह हम मस्ट भी यूज कर सकते हैं भाई, लेकिन हमारा इसमें अब हम किसका यूज कर रहे हैं, शुड, तो हमने क्या लगा दिया, शुड। तो ये आता है एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। वन शुड के लिए ब्लैंक दे देंगे, लव वंस कंट्री, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, शुड आएगा। फिर है वी शुड नॉट टेल ए लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, तो हमारी मोरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर है किसी को भी एडवाइस या सजेशंस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड का। भाई हमें भाई तेरे को डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत है, तुझे हार्डवर्क की जरूरत है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, या फिर कोई भी हमारे जितने भी हमारे जूनियर्स हैं उन बच्चों को भी हम क्या बोलते हैं,
भाई तेरे को हार्डवर्क की जरूरत है। हम क्लास में भी बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं, जो बच्चे वीक होते हैं, भाई हार्डवर्क कर, तुझे हार्डवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं। और जहां एडवाइस का भाव आएगा वहां पर क्या आएगा भाई, शुड आएगा। अब देख लीजिए भाई शुड का भी एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें नहीं हंसना चाहिए भाई उसकी गलती पर। मीन्स कोई गलती करे तो उसके ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, एडवाइस किया गया है। क्योंकि गलती जो है इंसान है, इंसान से गलती होती है, और हर एक कोई मतलब ये परफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए कहा जाता है भी दूसरे की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। तो खुद को देखना चाहिए, खुद की कमियों को ढूंढना चाहिए, दूसरों की मिस्टेक्स कभी नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है भाई। अब है यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, तुम्हें अभी डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। मीन्स किसी की कंडीशन इतनी खराब है कि उसको हम क्या बोलते हैं, एडवाइस करते हैं भाई डॉक्टर के पास जा, कई दिन हो गए तेरी हालत काफी खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। एक्सप्रेस सपोज, सपोज करते हैं हम किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में। मीन्स कल्पना, सपोज किया जाता है, वो ट्रू नहीं होता, सच नहीं होता, वो फैक्ट नहीं होता, मतलब हम सपोज कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं किन में, जो कि कंडीशनल सेंटेंस में पाई जाती है। और मैं आपको ये बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेस की अलग से वीडियो तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट अभी बता देती हूँ मैं, कि जो कंडीशनल हमारे सेंटेंसेस हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा इफ वर्ड से होती है। क्योंकि कंडीशन जब लगती है, कोई भी स्थिति जब लगती है, तो हम बोलते हैं यदि ये होता तो ये हो जाता, तो क्या है वो, कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है वो किससे शुरू होगा भाई, इफ से शुरू होगा। तो यहाँ पर सपोज किया गया है, मीन्स कल्पना की गई है। तो इफ इट शुड रेन, अगर बारिश आई, दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे। मीन्स क्या है, अगर बारिश आ गई, यदि बारिश हुई तो क्या होगा भाई, कोई आने वाला होगा, मतलब वो नहीं आएंगे। ओके, तो क्या की गई है, मतलब कल्पना एक हमने सपोज किया है ना, क्या पता ही जाए, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे भाई, शुड यूज करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर पे, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, मीन्स संभावना है। आई थिंक शी वुड कम टुमारो, मेरे हिसाब से, मैंने जो सोचा है, मेरे विचार से वो कल आएगी। मीन्स क्या है, संभावना है, क्या पता आए या ना भी आए। तो संभावना क्या की गई है कि वो कल आएगी, उसको मतलब कि श्योर नहीं है। यहाँ पर भी एक संभावना को, एक हमारे सपोज कल्पना को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। और भाई ये हमारे मोडाल हैं, और मैंने एक बात बताई थी, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें एक से ज्यादा मोडाल का यूज हो सकता है। तो अगर मैं फिलहाल ये बताऊं आपको कि हम क्या कर रहे हैं, शुड कर रहे हैं, तो मैं ज्यादातर शुड का ही यूज करती हूँ। नहीं तो यहाँ पर किसी में मस्ट भी आ सकता है, ought to भी आ सकता है, मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, शुड कर रहे हैं, तो मैं शुड का ही बता रही हूँ। तो मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए ought to का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमने पॉसिबिलिटी की है ना, अगर इफ, और इसी पॉसिबिलिटी को कंडीशनल सेंटेंस में अगर डाला जाए, पॉसिबिलिटी है और कंडीशनल सेंटेंस की, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो कौन से वर्ड से शुरू होते हैं भाई, वो इफ वर्ड से शुरू होते हैं। इफ ही हमें कंडीशन दिखाता है, उसकी स्थिति को शो करता है। तो इफ ही शुड कम, यदि वह आया, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, यदि वह आता है तो उसको क्या बोलो भाई, मेरा वेट करे। मीन्स कंडीशनल में एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि अब यदि वो आएगा, आता है, तो क्या करेगा भाई, उसको बोल देना मेरा वेट करे। ठीक है, तो यहां पर भी हमने क्या यूज किया, शुड का यूज किया। फिर है आफ्टर लेस्ट वर्ड, एक वर्ड आता है लेस्ट, जिस भी सेंटेंस में लेस्ट आए वहां पर हम आंख नाक बंद करके शुड डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि जो ये लेस्ट है ये हमेशा ही नेगेटिव पर्पस को शो करता है। किसको शो करता है भाई, नेगेटिव पर्पस को। तो इसलिए जहां पर लेस्ट वर्ड आता है उससे ये लगा लो एक पेयर बनता है, लेस्ट शुड। लेस्ट आया है तो शुड, ऑटोमेटिक लेस्ट को देखकर शुड भर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेस्ट का सेंटेंस मोस्टली एग्जाम में डाल दिया जाता है, और मैंने बताया भाई सभी के सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड डाले हैं, एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो लेस्ट वर्ड जहां भी आए तो क्या भर देंगे हम, शुड भर देंगे। देखो, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, क्या है भाई, इतनी तेज दौड़ा
क्या हो जाता, लेस्ट, अगर वो नहीं करता तो उसकी जो बस है, ट्रेन है, उससे छूट जाएगी। ठीक है भाई, तो ये नेगेटिव को मीन्स उसको दौड़ना ही है फास्ट। तो लेस्ट आ गया तो हमने क्या भर दिया, शुड। एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिस, किसी भी फॉर्मल नोटिस को शो करने के लिए एक तो होते हैं भाई अनफॉर्मल नोटिस और एक होते हैं फॉर्मल। जो फॉर्मल नोटिस होते हैं ना, नोटिस का एक चैप्टर आता है तुम्हारे मतलब ग्रामर में कि नोटिस लिखो, अगर वो बोल दे फॉर्मल नोटिस तो ये किसी ना किसी ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, स्कूल से रिलेटेड होते हैं, मतलब जहां पर जॉब के लिए जाया जाए वहां पर होता है फॉर्मल नोटिस। तो जैसे कि यहाँ पर ये वाला सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा गया है, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स को सभी क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी क्या है, ये फॉर्मल नोटिस है, फॉर्मल नोटिस को शो करने के लिए भी हम क्या करेंगे भाई, शुड का यूज करेंगे। ओके, फिर है ये हमारे कुछ थे यूज जो कि हमने किसके लिए यूज किए हैं, शुड के लिए, जहां पर शुड का यूज होगा एक तो हमारी पास्ट टेंस होती है शेल की, दूसरा मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए, थर्ड एडवाइस देने के लिए, सजेशंस देने के लिए, और कहीं भी कंडीशनल सेंटेंस में अगर कोई भी कल्पना की जाए में सपोज किया जाए उसी बिहाफ पर, उसमें हम शुड का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी संभावना को शो करने के लिए, और वो संभावना अगर कंडीशनल सेंटेंस की है तो भी हम शुड यूज करेंगे। अब एक वर्ड आता है लेस्ट, लेस्ट जहां भी आपको दिखाई दे जाए सेंटेंस के अंदर और ब्लैंक दिया हो मोडाल भरने का, तो हम क्या भर देंगे भाई, शुड भर देंगे। फिर है फॉर्मल नोटिस, कोई भी फॉर्मल नोटिस होता है वहां पर जॉब से रिलेटेड काम होता है भाई, तो वहां पर भी हम मोडाल शुड का यूज करेंगे। ओके, तो अब बारी आती है मोडाल वुड की। वुड जैसे कि शुड सेल की पास्ट फॉर्म थी, ऐसे ही विल भी हमारी वुड भी हमारी विल की पास्ट फॉर्म होती है। जैसे कि हम जब डीएस से डायरेक्ट स्पीच से आइडियस बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो विल का वुड हो जाएगा। तो इस तरह ही हमारी जो शुड सेल की पास्ट फॉर्म थी, ऐसे ही हमारी वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है, जिसका यूज हम किस में करते हैं भाई, नरेशन में करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय करते हैं। जैसे ही सेड ही विल गो देयर, तो विल था, विल का मैंने बना दिया वुड, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो ये किसमें बनाया भाई, मैंने ये बनाया है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तो वहां पर विल दिया गया है, तो उसकी पास्ट फॉर्म मैंने क्या यूज की, वुड। और नरेशन का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है भाई, अगर नहीं आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिट में लेके चल रही हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि भाई एक तो स्पेस नहीं है, और दूसरा जो है ये जो ये आपका कंसेप्ट है नरेशन का, ये हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, तो आप वहां पर देख ले जाके, हमारे जो है नरेशन के टॉपिक्स में ये सभी चीजें क्लियर की गई। ठीक है, फिर है सेकंड पे एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। देखो भाई, वुड का यूज हमारी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। एक मैंने आपको कुड में भी बताया था, कुड भी हमारे पास्ट एक्शन को शो करता है, और यूज टू भी हमारे पास्ट एक्शन, पास्ट हैबिट को शो करता है। कुड किसके लिए यूज किया जाएगा, पास्ट एक्शन मीन्स पास्ट में कोई काम करता था, और एक होती है हैबिट मीन्स आदत, वो ऑलमोस्ट वो काम करे, तो देन वहां पर या तो हम यूज टू यूज करेंगे या फिर हम वुड यूज करेंगे। और ये दोनों के दोनों भी एग्जाम्पल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, जितने स्टार डालो उतना कम है। ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक मॉर्निंग, अब क्या है, हैबिट कैसी होती है, जो हर रोज होती है, तो वो हर सुबह प्रातः क्या है, वॉक करने जाता था। गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, गांधी जी चरखा काटते थे प्रतिदिन चरखा काटते थे, तो वो उनकी आदत थी। तो वहां पर हमने अगर वुड की जगह आपको ऑप्शन में यूज टू दे रखा है और वुड नहीं है, तो आप उसकी जगह यूज टू भी लगा सकते हो। अगर दोनों में से कोई नहीं है, सिर्फ आपको अपनी तरफ से फील करना है, तो आप वुड भी यूज कर सकते हो और यूज टू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, कौन, हमारा वुड। और वुड की जगह हम किसका भी यूज कर सकते हैं भाई, यूज टू का
लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है हम बात कर रहे हैं वुड की, तो मैं यहाँ पर वुड के बारे में बता रही हूँ। साथ साथ मैंने उसका भी बता दिया है, जब उसकी बारी आएगी यूज टू की, तो उसमें भी एक पास्ट हैबिट का एक यूज मिलेगा आपको। और जो हमें बताना होगा कि अगर यूज टू है उसमें, तो मैं क्या कहूंगी, यूज टू भरना है और यूज टू की जगह वुड भी भर सकते हैं, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ वुड की जगह यूज टू भी भर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर है हमारा थर्ड नंबर पे एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए मैंने आपको सबसे बड़ा बताया था कि हम कुड का यूज करें, तो वो सबसे मतलब इफेक्टिव सा लगता है। जैसे कुड यू लैंड मी सम मनी, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वुड यू लैंड मी सम मनी, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी फॉर मी। दो मैंने बता दिए हैं, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। तो अब क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भाई हम मे भी यूज कर सकते हैं, कैन भी कर सकते हैं, माइट भी कर सकते हैं, और यहाँ बात आई वुड भी कर सकते हैं। तो ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, कुड होता है। कोई बात नहीं, चारों पांचों में से आप एक डालोगे तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि तीनों चारों ही पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं। अब इसकी जगह हम वुड यू लैंड मी सम मनी की जगह हम क्या कर सकते हैं, कुड यू लैंड मी। अब वुड की जगह हम कुड भी यूज कर सकते हैं। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, तो यहाँ पर आ सकता है कुड यू प्लीज लिसन टू मी। फिर है फोर्थ नंबर पर अपनी विश को दिखाने के लिए, विश होती है इच्छा, इच्छा को दिखाने के लिए बोलते हैं ना, अगर मैं ये होता, ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं बोलती हूँ अगर मैं प्रिंसिपल होती, तो क्या है, वो इच्छा को दिखाया है मैंने। अब यहाँ पर क्या है, वुड दैट आई वर ए बर्ड, मतलब इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। और यहाँ पर भाई आई वर है, वैसे तो हमारी पास्ट टेंस में आई के साथ वोज लगता है, लेकिन अगर बात आ जाए हमारे सपोज करने की, कल्पना करने की, तो दैट हम इच्छा की, तो हम क्या करते हैं, आई के साथ वर। इफ आई वर ए प्रिंसिपल, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहाँ पर क्या है, वुड का यूज करने के लिए वुड दैट आई वर ए बर्ड, वुड दैट आई वर द प्रिंसिपल, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या है, ये इच्छा को शो करता है कि मेरी इच्छा है कि अगर मैं ये होता, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे भाई, वुड का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना को शो करने के लिए किसी चीज का होना, जैसे ही वुड बी अ फार्मर, वह मीन्स क्या है, संभावना है, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हम कहते हैं ही वुड बी अ फार्मर, ही वुड बी अ टीचर, ही वुड बी अ इंजीनियर। वो फार्मर होगा, हाँ लगता नहीं, वो मुझे लगता है कि वो एक टीचर होगा, हाँ मुझे तो लगता है कि वो एक इंजीनियर होगा। तो हमने क्या की, प्रोबेबिलिटी की है, संभावना की है, क्या रियल में वो क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो जब भी हम ये ऐसी कोई बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में भी हम किसका यूज करते हैं भाई, वुड का यूज करते हैं। ठीक है। फिर है एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के लिए वैसे मोस्टली हम क्या करते हैं, मस्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वुड की, तो वुड में भी डिटर्मिनेशन आता है भाई। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। ही वुड नॉट लाई, मतलब झूठ नहीं बोलेगा, दृढ़ निश्चय है मेरा कि नहीं वो नहीं बोलेगा झूठ। आई बात समझ में। तो क्या है, डिटर्मिनेशन में भी हम किसका यूज करते हैं भाई, वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर है पास्ट विलिंगनेस। विलिंगनेस होती है हमारी इच्छाएं, लेकिन वो कौन सी, पास्ट की। अगर पास्ट की कोई इच्छा को शो करे, तो वहां पर क्या होता है, वुड का यूज किया जाता है। जैसे शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने कहा था कि वो उसकी सहायता करेगा। ठीक है। तो क्या है, अब ये पास्ट की बात है कि पास्ट में उसने क्या है, उसकी वो एक इच्छा है कि वो उसकी सहायता करता। ठीक है भाई। फिर है एक्सप्रेस चॉइस, किसी भी चॉइस, पसंद नापसंद को शो करने के लिए भी भाई, ही वुड एज सून डाई एज बैक। क्या, अगर वह भीख मांगता तो मर जाता, मतलब क्या है, उसकी वो चॉइस है, क्या है, पसंद, यानी कि भाई बोलते हैं ना, भीख मांगना मेरी फितरत नहीं है, भीख मांगता तो मर जाता। ठीक है। तो हमारी विश को भी शो करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम वुड का यूज करते हैं। लास्ट एंड 9th नंबर पे मैंने डाला है रिफ्यूजल। हमारा कोई भी इनकार करने की स्थिति आती है, देन हम किसका यूज कर सकते हैं, किसका भाई, वुड का। जैसे इसमें है ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, वो नहीं देगा किसी क्वेश्चन का आंसर। तो क्या है, रिफ्यूजल मीन्स इनकार करना।
नहीं, बिल्कुल, मैं तो वो रिफ्यूज ही करेगा इसको, मतलब कि आंसर नहीं देगा किसी भी चीज का। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे भाई, मोडाल वुड का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ 9 यूज अबाउट वुड, और कुछ हमारे 7 यूज थे, वो थे शुड के बारे में। ठीक है, तो शुड का हमने देख लिया। वुड का एक पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट हैबिट को शो करेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करेगा, एक्सप्रेस विश इच्छा को, प्रोबेबिलिटी को, डिटर्मिनेशन को, पास्ट की इच्छाओं को, चॉइस को, और हमारी रिफ्यूज करने की भावना को क्या शो करता है भाई, उसमें हम वुड का यूज करते हैं। तो आज हमने शुड को भी कंप्लीट किया है और वुड को भी कंप्लीट किया है। ये भाई हमारी 4th वीडियो है जो कि मोडाल की चैप्टर के बारे में है। हम 3 पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और मैं पहले बता भी चुकी हूँ कि हर एक वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर, एग्जाम्पल पर डिपेंड है। तो अगर आप लोग वीडियो ही देखते हो, वीडियो में भी आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 110%। तो अगर आप लोग वीडियो ही देख लोगे तो ही आपके सभी एग्जाम्पल्स जो हैं, सभी सेंटेंसेस हैं, सभी ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सेंटेंस पूछे जाएंगे, उनमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपको मैं फिर से एक बात बता दूं कि जो हमारी वीडियो है वो स्कूल लेवल की है, 10th 12th लेवल तक की मैंने डाली हुई है। इसमें एग्जाम्पल भी जो बोर्ड देता है, हर बार रिपीट करता है, उन्हीं को डाला गया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं। आपकी लाइकिंग और शेयरिंग मुझे मोटिवेट करती है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो बेटा देखते रहिए और शेयर करते रहिए। लाइक करने का मतलब होता है कि मीन्स आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और कोई ना कोई वीडियो आप मिस कर दोगे। तो सबसे पहला काम है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।